नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे आज मैं फतेहपुर सीकरी में हूं और फतेहपुर सीकरी का पूरा इतिहास आज आप सभी को हम बताएंगे। हमारे साथ एक गाइड हैं, ये सर हैं, ये पूरा घुमाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है ये देंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से यात्रा शुरू होगी, आप शुरू करिए। देखिए, मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं फतेहपुर सीकरी एएसआई का गाइड हूं और फतेहपुर सीकरी के अंदर दो जगह हैं। फतेहपुर और सीकरी दो पार्ट हैं अलग अलग। जो फतेहपुर है उसको कहते हैं अकबर का होली प्लेस और सीकरी को कहते हैं अकबर का रेजिडेंस, जहां रहने की जगह थी। रेजिडेंस के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तीनों साइड से जो रिंग बनी हुई है यहाँ बादशाह अकबर के लड़ने वाले जो घोड़े हुआ करते थे वो बांधे जाते थे यहाँ पर। और ये जो आले टाइप में आप देख रहे हैं, यहाँ उनका खाना रखा जाता था। तो इसको कहते हैं अस्तबल, घोड़ों के रहने की जगह। अब हम चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो ये अब सामने हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट। ये बादशाह अकबर के जो 9 मजिस्टर थे, उनमें सबसे बड़े जो मजिस्टर थे जिनका नाम था बीरबल। ये सामने उनका पैलेस है। इस पैलेस के अंदर आप देखेंगे बहुत सुंदर आर्किटेक्चर, पत्थर के ऊपर जो नक्काशी है वो उस जमाने में कोई एसी, इलेक्ट्रिक, लाइट, मशीन वर्क नहीं था। जितना भी काम आप देखेंगे वो सब छेनी और हथौड़ी के सहारे से बनाया हुआ है। पूरा हैंड वर्क है, हाथ का। बहुत सुंदर नक्काशी दी हुई है, साफ सफाई के साथ में। उनके रहने के लिए 4 कमरे बने हुए हैं नीचे, जिन्हें विंटर पैलेस कहते हैं, और 2 कमरे इसके ऊपर बने हुए हैं जिन्हें समर पैलेस कहते हैं। ये बीरबल के रहने के लिए उनका पैलेस था। यहाँ दरवाज़ों की जगह पर दरवाजे नहीं थे, पर्दे सिस्टम हुआ करते थे। और इसके अंदर जो आले आप देख रहे हैं, यहाँ रोशनी के लिए दीपक जलाए जाते थे। तो इसको कहते हैं बीरबल हाउस, बीरबल के रहने का मकान। दोस्तों, आगरा से 37 किलोमीटर दूर लाल बलुआ पत्थर से बना एक शहर है जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं। इस शहर को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। उन्होंने इस शहर को अपनी राजधानी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें यह शहर छोड़ना पड़ा था। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आज आप सभी को मैं फतेहपुर सीकरी के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, इस तरफ जो सामने आप देख रहे हैं, ये हरियाला मैदान, जो खेती वाला मैदान दिखाई दे रहा है, ये अकबर के ज़माने में यहाँ पानी का लेक था जिसका नाम था मोती झील। और ये जो आप देख रहे हैं लाल पत्थर में दरवाजा, ये बादशाह अकबर के हाथी के आने जाने का गेट था। बादशाह अकबर हाथी पर बैठकर सवारी किया करते थे इस रास्ते से। बाकी ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये उनके सैनिक लोगों के रहने की जगह थी, आर्मी के लिए। जहाँ बादशाह अकबर के जो मंत्री लोग थे वो लोग रहा करते थे, सैनिक लोग जो थे वो रहा करते थे। अब चलते हैं आगे, देखेंगे जहाँ रानियों के लिए बाजार लगता था जिसका नाम था मीना बाजार। हाँ, मीना बाजार और दीवाने आम और दीवाने खास हर मोन्यूमेंट के अंदर मिलेगा। मीना बाजार को बात बेगम लोग लगाती थी ना? हाँ, नहीं, बेगम लोग नहीं लगाती थी। यहाँ बाहर से सौदागर सामान बेचने के लिए आया करते थे, तो वो रानियां शॉपिंग किया करती थी। रानियां, दासियां, बिल्कुल मतलब कहने का यह है कि वो लेडीजों के लिए लगता था। जो कॉमन बाजार था वो इसके बाहर लगता था। तो मीना बाजार में तो जाके बादशाह अकबर नहीं, यहाँ मीना बाजार तो सिर्फ रानियों के लिए था। बाकी जो बाजार था जेंट्स लेडीज का सबका मिक्स, जो कॉमन बाजार था वो बाहर लगता था। यहाँ हफ्ते में 1 दिन लगता था केवल, वो मीना बाजार। हाँ, तो उसी बाजार में जाके बादशाह अकबर लड़कियां पसंद किया करते थे। हाँ, मीना बाजार में। हाँ, तो देखिए ये गार्डन जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ एक लेडीज शॉपिंग सेंटर लगता था जिसका नाम था मीना बाजार। यहाँ रानियां शॉपिंग किया करती थीं, बाहर से सामान बेचने वाले लोग आया करते थे और यहाँ रानी और दासियां शॉपिंग करती थीं।
और इस तरफ आप देखेंगे ये सबसे बड़ा पैलेस महारानी जोधा का, जो अकबर की हिंदू रानी थी, आमेर के रहने वाली, ये उनका पैलेस है। ये राजस्थानी डिजाइन के अंदर बना हुआ है, क्योंकि वो मुगल खानदान की थी, तो ये मुगल परिवार में जो बने रहते हैं हवेलियाँ, वही हवेलियाँ डिजाइन में बनी हुई है। जैसे कि आमेर में, जोधपुर में, जयपुर में जो हवेलियाँ हैं, सेम वही डिजाइन है इसकी। और ये जो जालियाँ लगा हुआ रूम आप जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं समर पैलेस। जालियों के अंदर होकर हवा जाती थी और इसके बैक साइड में पानी का लेक था, जिससे ठंडी हवा जाती थी, तो ये ठंडा रहता था। ये रानी जोधा का समर पैलेस था। और ये सामने आप देख रहे हैं सेकंड रानी का, जहां गोवा की रहने वाली थी, जिनका नाम था मरियम, ये उनका पैलेस है। इसको कहते हैं सुनहरा महल, गोल्डन हाउस। अकबर के ज़माने में इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट किया हुआ था। और ये रानी जोधा के नहाने का स्विमिंग पूल। यहाँ रानी जोधा पर्दे के अंदर स्नान किया करती थी। यहाँ पर्दे लगे रहते थे रेशमी कपड़े के, यहाँ वो स्नान करती थी। ये उनका स्विमिंग पूल था, जिसे कहते हैं शाही हिमाम। हाँ, बहुत बड़ा महल है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 और 1585 के दौरान हुआ था। जब ये शहर था ख्वाबों की नगरी, अकबर की राजधानी, मुगलों की राजधानी हुआ करती थी फतेहपुर सीकरी, तो अच्छा था। लेकिन समय के साथ पानी की कमी के कारण ये शहर वीरान होते गया। इसके बाद कुछ समय के लिए मुगलों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद आगरा किले का निर्माण हुआ। यहाँ पे इसके खंडहर मौजूद है, आप यहाँ पे आके उसको देख सकते हैं। देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं पंचमहल। पंच माने 5 मंजिल का और महल माने पैलेस। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग जो बना हुआ है, जिसे पंचमहल कहते हैं। 176 पिलर के ऊपर 5 स्टोर बना हुआ है। अकबर की जो हिंदू रानी थी, सबसे टॉप पर करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाया करती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने के लिए। और मरियम जो रानी थी, उनका कोई गॉड नहीं था, तो वो हवा खाने के लिए जाती थी। बादशाह अकबर मनोरंजन करने जाते थे, तो इसको कहते हैं हवा महल, क्योंकि ये खुला हुआ है चारों साइड से। सबसे नीचे की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर 84 पिलर हैं। सेकंड बिल्डिंग पर 56 पिलर हैं। तीसरी बिल्डिंग पर 20 पिलर हैं, फिर 12 हैं, फिर 4 हैं। इस तरीके से टोटल 176 खम्भों के ऊपर ये 5 मंजिल का महल बना हुआ है, जिसे पंचमहल कहते हैं। और इस साइड में आप देख रहे हैं सामने ये खफरेल डिजाइन में, ये अकबर के टाइम पर लेडीज इमरजेंसी था हॉस्पिटल, जहां हकीम लोग, वैद्य लोग रहा करते थे रानी और दासियों के लिए, जिनको हरम कहते हैं, हरम लोगों के लिए। अब चलते हैं आगे।
देखिए ये सामने जो आप पैलेस देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर का खजाना महल था, जिसे कहते हैं ट्रेजरी। यहाँ उनका गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स जो होते थे, सोने चांदी के सिक्के, वो यहाँ जमा किए जाते थे। ये उनका खजाना महल था। और ये जो आप देख रहे हैं एक छोटी सी छतरी जो बनी हुई है, यहाँ एक पंडित परसोत्तम दास बैठा करते थे, ज्योतिषी, जो सबकी भविष्यवाणी बताया करते थे। ये मेहराब जो इसके अंदर देख रहे हैं, ये जैन आर्किटेक्चर है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं दीवाने खास। ये खास लोगों के लिए मीटिंग करने के लिए है। यहाँ बादशाह अकबर और उनके 9 मिनिस्टर बैठकर अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। ये बाहर से देखने में डबल स्टोरी लग रहा है, अंदर से देखेंगे तो सिंगल स्टोरी है, जहाँ से बादशाह अकबर ने एक नया रीजन चलाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। तो इसको कहते हैं दीवाने खास। और ये जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, मैदान, इसको कहते हैं दीवाने ए आम। ये आम जनता के लिए था। यहाँ सामने बादशाह अकबर बैठा करते थे, यहाँ पर जनता के लोग बैठते थे। तब यहाँ उनका सुप्रीम कोर्ट लगता था, सब लोगों की सुनवाई करते थे वो यहाँ। उसके अंदर जो दोषी पाया जाता था, उसका हाथ पैर बांधकर हाथी के आगे डाल दिया जाता था। हाथी अपने पैर से कुचलकर ख़त्म करता था। यहाँ उसको पनिशमेंट दिया जाता था दोषी को। तो ये दीवाने आम था और ये दीवाने खास था। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ तानसेन और बैजू बावरा का संगीत होता था, कंप्लीशन। कबूतरा जो बना हुआ है, यहाँ बादशाह अकबर और रुकैया बेगम बैठ कर के ये चौपड़ खेला करते थे, लूडो। यहाँ गोटियों की जगह पर लड़की लोगों को, गर्ल्स लोगों को रंगीन ड्रेस बना कर के खड़ा करते थे, 4 इधर 4 उधर, 4 उधर 4 उधर। और जिस गोट को वो चलते थे, उसी लड़की को आवाज़ लगाते थे, तो वो डांस करती हुई चलती थी यहाँ पर। और इस तरफ ये पैलेस जो आप देख रहे हैं 2 मंजिल वाला, ये फ़ारसी, उर्दू और अरबी का स्कूल था, जिसको कहते हैं मदरसा। यहाँ सैनिक लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। अब हम चलते हैं, तानसेन का गाना गाने वाली जगह देखेंगे। ये बालकनी जो आप देख रहे हैं इस तरफ, वहाँ पर हिंदू रानी बैठती थी, जोधा। इसके लेफ़्ट और राइट में मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी बैठती थी। यहाँ सामने बादशाह अकबर बैठा करते थे। सेकंड बिल्डिंग पर भी वीआईपी के लोग बैठते थे। यहाँ पर आम जनता के लोग बैठा करते थे। तब यहाँ तानसेन और बैजू बावरा का संगीत होता था। ये तानसेन के गाना गाने की जगह है, जहाँ तानसेन ने एक गाना गाया था, दीप राग, जो दीपक जले थे यहाँ पानी के अंदर, आग लगी थी बहुत तेज़। और बैजू बावरा ने एक मेघ मल्हार गाई थी, उनके गाने का जवाब दिया। तो उन्होंने एक मेघ मल्हार गा कर के वर्षात कराई थी यहाँ। तो तानसेन के जलाए हुए दीपक को बुझाया था। और यहाँ सामने देखेंगे मुस्लिम रानी तरकी सुल्ताना रुकैया बेगम का शीश महल। ये देखिए, ये रुकैया बेगम का शीश महल है। इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ मिरर्स लगे हुए थे, ग्लास, उनकी जो किनारे हैं वहाँ डायमंड्स लगे हुए थे। ऊपर इसके अंदर शीशे लगे हुए थे, ग्लास। तो इसको कहते हैं शीश महल। ब्रिटिश के टाइम पर यहाँ से लोग निकाल कर ले गए हीरे जवाहरात जो लगे हुए थे। अब आप देखेंगे इसके अंदर नक्काशी बहुत सुंदर है, जो यहाँ की कारीगरी है। ये देखिए इस तरफ, ये ग्रेप्स का डिज़ाइन देखिए, अंगूर की बेल, वो अनार की बेल देखिए सामने। ये चटाई की डिज़ाइन देखिए। ये दरवाज़ों पे जो किवाड़ें होती हैं वो डिज़ाइन देखिए। ये पूरा जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब हाथ का वर्क है, छेनी और हथौड़ी से बनाया हुआ है। देखने में ऐसे लगता है जैसे लकड़ी पे बना हो, लेकिन ये सैंड स्टोन है।
और इस तरफ जो देख रहे हैं ये चूने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वाइट वाली, ये बादशाह अकबर का टॉयलेट बाथरूम था जिसे कहते हैं शाही हमाम। और यहाँ इस तरफ हम देखेंगे बादशाह अकबर के खाना खाने का डाइनिंग हॉल और अकबर का बेडरूम जिसे कहते हैं समर पैलेस। अकबर के पीने के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था। ये सामने जो आप टब देख रहे हैं ये मटका टाइप में था, बना हुआ था। यहाँ पर वो गंगा जल रखते थे उनके पीने के लिए। और ये हॉल जो आप देख रहे हैं ये उनका डाइनिंग हॉल था जहाँ खाना खाते थे वो लोग रानियों के साथ बैठकर। ये उनका डाइनिंग रूम था, यहाँ वेजिटेरियन खाना लगता था, इधर नॉनवेज। जिसको जौन सा खाना पसंद है वौन सा यूज करो। नीचे बैठकर ही खाना खाते थे, कोई टेबल टॉप वगैरह नहीं थी। आइए इसके पीछे देखते हैं अकबर का पलंग, बेडरूम, समर पैलेस। देखिए ये इसको कहते हैं अकबर का बेडरूम समर पैलेस। यहाँ गर्मियों के टाइम में गुलाब जल भरा जाता था जिससे खुशबू आती थी और ये ठंडा रहता था। अकबर की जो हाइट थी 5 फुट 3 इंच। यहाँ आने के लिए वो दरवाज़ा था सामने जो है। जब बादशाह अकबर यहाँ पर आते थे तो इसके ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी। इसको कहते हैं ख्वाबगाह का पैलेस, सपनों का घर। उनकी 3 बेगम साहिबा थीं, उनके यहाँ पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। ये सामने जो देख रहे हैं ये मुस्लिम रानी के लिए था और ये सामने जो देख रहे हैं ये हिंदू रानी के लिए था। और ये जो दरवाज़ा बंद किया हुआ है सामने ये मरियम रानी के लिए था। तीनों रानियों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। तो इसको हिस्ट्री में कहते हैं ख्वाबगाह का पैलेस, हिंदी में कहते हैं सपनों का घर। ये बादशाह का ख्वाबगाह का महल था। अब हम चलते हैं आगे, जोधा का किचन देखते हैं। ये देखिए ये महारानी जोधा की किचन है, वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। उन्होंने अपनी लाइफ में कानों में जो एरन्स यूज किए थे वो एरन्सों की डिज़ाइन बनी हुई है। इसके ऊपर झुमके की डिज़ाइन दी हुई है। ये राजस्थानी झुमके, बाहर से ले लो। ये झुमके इधर हैं ऊपर। ये राजस्थानी झुमकों की डिज़ाइन है जो रानी जोधा ने यूज किए थे। और इसके बैक साइड में जो ताला लगा हुआ है वो नॉनवेज किचन थी, वहाँ नॉनवेज खाना बनता था और यहाँ वेजिटेरियन। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट बिल्डिंग देखने, महारानी जोधा की सबसे बड़ी हवेली जो हिंदू रानी की थी, राजस्थान के रहने वाली थी, तो राजस्थानी कल्चर में बनी हुई है। ये सामने राजस्थानी झरोके देख रहे हो आप, राजस्थानी स्टाइल हैं, झरोके हैं। और ये सामने जो चर्च डिज़ाइन में देख रहे हैं ये उनका सिक्योरिटी गार्ड रूम था। और उस ज़माने में उनके सिक्योरिटी गार्ड किन्नर लोग हुआ करते थे।
Entramos en el palacio, lo más importante. They're more like Mexican and Spanish. ये पूरा महारानी जोधा का पैलेस है, हिंदू रानी का। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं समर पैलेस और इसको कहते हैं विंटर पैलेस। ये चारों साइड से क्लोज है और इसमें जालियां लगी हुई हैं हवा आने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये है राधा कृष्णा का मंदिर, जहाँ रानी जोधा पूजा किया करती थी राधा कृष्णा की। और यहाँ बीच में एक तुलसी टेम्पल्स था जहाँ जोधा पूजा करती थी, पानी दिया करती थी। और इसके ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ उनकी दासियों के रहने की जगह थी। जितने भी कमरे बने हुए हैं इसके चारों तरफ, यहाँ उनकी दासियाँ रहा करती थीं। और इसके ऊपर चारों कोनों पर जो 4 गुंबदें बनी हुई हैं, यहाँ उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते थे जिनको किन्नर कहते हैं। तो ये पूरा महारानी जोधा का पैलेस था। यहाँ लास्ट हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से गाइड ने हमें फतेहपुर सीकरी का पूरा महल घुमा दिया। यहाँ से आपको टिकट लेना होगा, 50 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। इसके बाद यहाँ पे टिकट चेक होगा, इसके बाद आप अंदर जाके पूरा घूम सकते हैं। सामने आप बैग रख सकते हैं, निःशुल्क रखने की व्यवस्था है। जब आप पूरा महल घूम कर आएंगे तो बाहर से ही एक रास्ता गया है बुलंद दरवाजा के लिए। आप सभी को बता दूं कि जो बुलंद दरवाजा है विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। यहाँ पे जाके आप फोटो खिंचा सकते हैं, घूम सकते हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे बुलंद दरवाजा के, तो एक मस्जिद मिलेगा, इसके बाद एक आप सभी को दरगाह मिलेगा जहाँ पे सभी धर्म के लोग जाते हैं, माथा टेक सकते हैं। आपका मन है तो घूम सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं। बुलंद दरवाजा केवल घूमिए। इसके बाद उसके अंदर प्रवेश करेंगे जूता चप्पल खोलकर, तो इसके अंदर का ये नज़ारा है। वहाँ से भी आप आ सकते हैं, जो सामने गेट दिख रहा है वहाँ से भी आ सकते हैं। बुलंद दरवाजा से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। सामने जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है, यही दरगाह है, यहाँ पे जाके आप माथा टेक सकते हैं। और इसके जो सामने एक गुम्बद दिख रहा है, इसी में जब जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर था उसने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। यही गेट है, इसी के अंदर अकबर ने अनारकली को चुनवाया था। और ये काफ़ी गुप्त रास्ता है, जो आगरा किला, दिल्ली किला अंदर ही अंदर चला जाता था उस समय। जो भी इसका इतिहास है, वर्णन है, यहाँ पे जब घूमने आएंगे तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बुलंद दरवाजा के अंदर बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं, क्योंकि बुलंद दरवाजा देखकर लोग वापस आ जाते हैं। और बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ पे मस्जिद है, ये दरगाह है, आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से पूरा फतेहपुर सीकरी आप घूम सकते हैं। दोस्तों, एक अकबर के ख्वाबों की नगरी है। यहाँ पे हवा आने का सिस्टम था उस जमाने का, दौर का, यहाँ पे देखने को मिला। ठंडी हवा यहाँ पे आ रही थी। इस तरीके से हमारे साथ गाइड थे, पूरा घुमाए। इसके बाद उसी के अंदर ये तमाम तरह की कब्रें आपको मिल जाएंगी देखने को, जो आप चाहें तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद ये अंदर का नज़ारा है। जब आप ये घूम लेंगे तो फिर आप बाहर आएंगे तो बुलंद दरवाजा देख सकते हैं, या वहीं से जैसा मैंने बताया आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा फतेहपुर सीकरी का यात्रा पूर्ण हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मैं हमेशा नए नए वीडियो, ऐतिहासिक वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ।